सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत, सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। बहुत समय पहले सोनपुर में पहले सात संगत, सोनपुर छोटे से गांव में सात संगत जी, जूली नाम की बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे सात संगत जी सोनू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सात संगत जी, जूली दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। सात संगत जी, एक दिन जूली सोनू से कहती है, सात संगत जी, एक दिन जूली सोनू से कहती है, सोनू बेटा जा प्रताप भैया की दुकान से घर का राशन ले आ। सात संगत जी, अगर वो पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। ठीक है सात संगत जी, मैं अभी राशन ले आता हूँ। सात संगत जी, सोनू प्रताप की दुकान पर राशन लेने पहुंच जाता है। वो प्रताप से कहता है, प्रताप भैया, माँ ने राशन मंगाया है, उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है जो मुंह उठाए उधार लेने चले आते हो। सात संगत जी, यहाँ अरे उधार की वजह से मेरी दुकान बंद होने की कगार पे है। अभी तुमने पहले के पैसे दिए नहीं और उधार लेने चले आ गए। देखो भाई, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। प्रताप दुकानदार की यह बात सुनकर सोनू अपने घर की ओर चल पड़ता है। सात संगत, वह सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। सात संगत, माँ किस तरह दूसरों के घरों में काम करती है, अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कब तक दूसरों का काम करती रहेगी। सात संगत, मुझे कोई काम जरूर करना होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। सात संगत, ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं। सात संगत, और जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ ला सकूं। सात संगत जी, सोनू यह भी सोच रहा था, तभी उसकी नज़र एक रिसीवर पर पड़ी। सात संगत, रिसीवर ने सोनू से अपने पास बुलाया और सात संगत जी और बोले, क्यों उदास हो प्यारे बेटे, तुम्हारे देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। रिसीवर, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँ। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जिससे पूरे महीने का गुजारा हो जाए। सात संगत जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। तुम्हारे मन में जो सपना है वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा बेटा। तुम बड़े तकदीर वाले हो, तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। सात संगत, लेकिन मैं तो केवल एक साधारण सा लड़का हूँ, मेरे पास तो साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई राजा हूँ। फिर हर किसी की जुबान पे मेरा नाम क्यों होगा स्वामी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सात संगत, इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। इतना कहकर रिसीवर वहाँ से चले जाते हैं। सोनू को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती और फिर सोनू भी अपने घर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझसे घर का राशन लाने भेजा था। माँ
प्रताप भैया ने उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता, तुम्हारे ऊपर पहले का ही बहुत पैसे हैं। साथ संगत: कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊँगी, तो प्रताप का हिसाब कर आना। जा तू खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा, आप पहले मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक रिसीवर मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पे मेरा ही नाम होगा। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया तो तुम मुझे ऐसा कहा। हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक रिसीवर ने मुझसे कहा था कि ये तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा होकर ये राजकुमार बनेगा, लेकिन मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा बनता है। तुम सही कहते हो सोनू, लेकिन कभी कभी ये भविष्यवाणी सच भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। सासंगत जी, हमारे गांव में सासंगत गीता नाम की एक औरत ने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति सासंगत जी महेंद्र ने आसपास के सभी गांव में दावत की थी। वो औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसीलिए उसने अपने बच्चों को भविष्य पूछने के लिए एक रिसीवर को बुलाया। उस रिसीवर ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता, और तुम्हारे लिए भी ये बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों की भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा ये खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन रिसीवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? सासंगत जी, हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें ये 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपा करके आप मुझे बताइए, इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है? सासंगत: ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा यह बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। सासंगत: रिसीवर की ये बात सुनकर सासंगत जूली के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता रिसीवर? भला एक भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? मैं ये भविष्यवाणी नहीं मानता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तुम सब खुद देख लोगी। इतना कहकर रिसीवर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जूली अपने पति से कहती है, सासंगत, नहीं, ये तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए। सासंगत जी, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? उस आदमी की बातों में आकर तुम इस मासूम की जान लेना चाहती हो? कितने वर्षों बाद ईश्वर ने हमें औलाद का सुख दिया और तुम कह रही हो कि हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें? मैं ऐसा नहीं करवा सकती सासंगत जी, लेकिन हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए सासंगत, क्योंकि ये भविष्यवाणियों मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। सासंगत, कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने इनकी अनदेखी की है तो मुझे इनका नुकसान उठाना पड़ा। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए,
क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे भविष्य के संकेत हैं साथ संगत। इसीलिए इस भविष्यवाणी को नज़रअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। देखो गीता हमें समझदारी से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। बताओ अब हमें क्या करना होगा। साथ संगत जी, तुम इस बच्चों को कहीं दूर ले जाकर मार दो, हमें ना चाहते हुए भी ऐसा करना ही होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करूँगा। अपने ही हाथों से अपनी बच्चों की जान लूँगा। साथ संगत जी, तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो जिससे मुझ पर किसी को। साथ संगत जी, वो आदमी उस बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता, लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच जाती। एक अमीर आदमी उस जगह से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। साथ संगत, अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन यह बच्ची इस जंगल में क्या कर रही है? इसे यहाँ पर कौन छोड़कर गया होगा? मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। साथ संगत, वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अरे कहाँ हो भाग्यवान, जरा जल्दी इधर आओ। ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे ये किसका बच्चा उठा ले आए। साथ संगत जी, आप मैं क्या तुम्हें कोई बच्चा उठाने वाला दिखाई देता हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला। ये नन्ही परी मुझे पहाड़ियों वाले जंगल में मिली है। साथ संगत, पता नहीं इसे वहाँ पर कौन छोड़ के गया था। मुझे इस बच्ची पर दया आई और मैं उसे उठा कर ले आया। साथ संगत, ये तुमने बहुत अच्छा किया जिस बच्ची को अपने साथ ले आए। देखो ये बच्ची कितनी सुंदर है, देखने में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आज से ये बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे भी अपने बेटे सोहन की तरह ही पाल लेंगे। अब से हमारे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो दोनों भाई बहन बड़े हो चुके होते हैं। साथ संगत, अपने बेटे को जवान होता देख साथ संगत गीता और उसका पति बहुत खुश होते हैं कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई। लेकिन साथ संगत, होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था। साथ संगत, एक दिन गीता का लड़का किसी काम से बाहर कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नज़र अमीर आदमी की बेटी पर पड़ती है। उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। वो अपने माँ बाप को बगैर कुछ साथ संगत जी, वो अपने माँ बाप को बताए बगैर वो कुछ लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़की घर ले आता है। साथ संगत, माँ मैंने इस लड़की से शादी कर ली, ये सेठ अमीर चंद्र की बेटी है। बेटा तुझे शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या थी, इस बार हमसे पूछ तो लेता। साथ संगत जी, हम तेरे माता पिता हैं, हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसीलिए हमारा भी हक बनता है कि तेरे सुख दुख में साथ रहें। अरे भाग्यवान, तुम भी ये क्या बात लेकर बैठ गई हो। अरे हमें तो खुश होना चाहिए, हमारे बेटे की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बेटी तुम बहुत दूर से चल के आई हो। साथ संगत जी, थोड़ा आराम कर लो। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हमारी खुशी है बेटी तुम बहुत दूर से चल के आई हो, थोड़ा आराम कर लो। साथ संगत जी, बेटी तुम कितने भाई बहन हो। सासू जी, हम 2 भाई बहन हैं, लेकिन मैं सेठ अमीर चंद्र की सगी बेटी हूँ। मैं तो उन्हें पहाड़ी के पास मिली थी। साथ संगत, लेकिन उन्होंने मुझे
कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। अपने बेटे की बहू के मुंह से यह बात सुनकर सासंगत गीता सब समझ जाती है कि ये लड़की हमारी बेटी है। वो इस बात को अपने पति सासंगत जी महेंद्र को भी बताती है कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये बात किसी तरह गीता के बेटे को भी पता चल जाती है कि जिस लड़की से उसने शादी की वो उसकी सगी बहन है, इसीलिए वो अपनी जान ले लेता है और फिर वो लड़की भी मर जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ सासंगत। इस बात को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए सासंगत। हाँ बेटा, मैं तुझे यही समझा रही थी कि इन भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश मत करना। इसका मतलब ये रिसीवर सच कह रहे थे सासंगत। मेरे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा और बहुत जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा सासंगत। उसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होगा। जिस राज्य में सोनू रहता था उस राज्य का राजा सूरजमहल बहुत ही शांतिप्रिय और दयालु था सासंगत। उसके शासन में सभी खुश रहते थे। राजा भी राजा को बेहद पसंद करते थे। हर कोई गर्व महसूस करता था कि वो ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ एक शांतिप्रिय और समझदार राजा शासन कर रहा है सासंगत जी। राजा के राज्य की सुचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का हाथ था वह थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह सासंगत जी रहते। राजा को कभी कोई महसूस नहीं हुई, लेकिन अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था सासंगत। वो चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और जवान आदमी को ये पद मिले। इसीलिए वो अपने मंत्री से कहते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा की 3 पहेलियां का सही जवाब देगा उसे राजा 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन मंत्री सासंगत जी घोषणा करने के लिए चले जाते हैं। सुनो लोगों, महाराज सूरजमल का ताज़ा फरमान जरा गौर से सुनो सासंगत जी। सासंगत जी, महाराज के सभी प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई, इसीलिए अब उनका पद खाली है। जो भी व्यक्ति महाराज की 3 पहेलियां का सही जवाब देगा उसे महाराज 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्ति करेंगे। कौन जाने अब हमारे मूल्य का क्या होगा। क्यों बाबा, कोई आफत आ गई है? सलाहकार की मृत्यु होने से बेटा, आफत तो कुछ नहीं आई। रघुवीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान था। ईश्वर अच्छे इंसान को जल्द ही अपने पास बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने कितने ही सलाहकारों को बदलते देखा है, मगर यकीन मानो रघुवीर सिंह जैसा कोई नहीं था सासंगत। वह हमेशा गरीब मजलूम लोगों के हित में ही सोचता था। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कौन बनेगा सासंगत, जो हम जैसे गरीब के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेली का जवाब नहीं दे पाता। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ क्यों न एक बार मैं महाराज के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दूँ। बेटा, राजा हर बार पहेली बदल कर पूछता है। अभी तक कोई भी 3 पहेली का सही जवाब नहीं दे पाया। बहुत से अलकनंद लोगों ने पहेली का जवाब देना चाहा, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। शासन तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते?
वहाँ बहुत ही तजुर्बे का और होशियार लोग आए हुए हैं। माँ बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं महाराज के पास जरूर जाऊँगा। सोचो अगर मैंने पहेलियाँ जवाब दे दिए तो 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं भी महाराज का सलाहकार बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो इतना ही कह रहा है। सोनू राजमहल पहुंच जाता है। महाराज उससे पूछते हैं, तुम वहाँ इसीलिए आए हो? महाराज, मैं यहाँ आपकी पहेली का जवाब देने आया हूँ। अभी तक कोई भी मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाया। तुम समझदार लगते हो, जवान भी हो, शायद तुम मेरी पहेली का जवाब दे सकते हो। जैसा कि तुम शर्त जानते हो, भी पहेली का सही जवाब देगा वो मेरा सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपकी पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे अमीर होता है। बहुत खूब। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि खुद को जानना और समझना। हम सब अपने आप को पहचानते हैं, तब हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर। अब तीसरा और आखिर, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है साथ संगत? महाराज, सच्ची मित्रता वो है जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है, बिना किसी स्वार्थ के। बहुत अच्छे, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए। सासंगल, कल से तुम अपना पद संभालोगे। सोनू 1000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है। सोनू को देखकर सासंगत जी जूली बहुत खुश हो जाती है। वो सोनू कहता है, बेटा, जब से तू गया है तब से ही मैं तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तुम कामयाब हो जाओ, और ईश्वर ने मेरी सुन ली। अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। हाँ माँ, अब तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हें दूसरे के घरों पर जाकर काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, मेरी पूरी ज़िंदगी दुख और तकलीफ़ों में कट गई। आज सालों बाद तूने मुझे यह खुशी दिखाई है। आज अगर साथ संगत तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। पूरे राज्य में ये बात फैल जाती कि जूली का बेटा राजा का सलाहकार बन गया है। सब बहुत खुश होते क्योंकि सोनू बहुत ही समझदार और नेक